शक्ति सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य केयर फाउंडेशन ये उत्तर प्रदेश लखनऊ का एक सामाजिक संगठन है, जिस संगठन का मैं मात्र सदस्य हूं और कमेटी की तरफ से प्रेस वार्ता के लिए हमको अधिकृत किया गया है। दाहिने तरफ हमारे अध्यक्ष जी हैं, बाएं तरफ हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। तो चूँकि कमेटी का दायित्व मुझसे दिया गया था कि आप सदस्य हैं लेकिन आप कमेटी के पूरे बारे में पूरी बात बताएंगे, इस नाते मुझे अधिकृत किया गया है। मैं लल्ला जी मौर्य हूँ, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और सामाजिक काम के लिए मैं डिप्यूट हूँ। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य केयर फाउंडेशन एक विगत 33 वर्षों से सामाजिक कार्य कर रही है और सामाजिक कार्य इसकी शुरुआत 33 वर्ष पहले इसकी आधारशिला मात्र इस नाते रखी गई थी कि जो लखनऊ की खूबसूरती है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से लोग आकर के जो यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोग हैं, उनसे मेल मिलाप करने के उद्देश्य से एक संस्था का इसका गठन किया गया 33 साल पहले। फिर इस संगठन का उद्देश्य धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसका रूप विस्तृत हो गया। विस्तृत होते होते जब 31 साल संस्था को पूरे हो गए, तब संस्था 2021 में इस कमेटी का नामकरण चंद्रगुप्त मौर्य केयर फाउंडेशन एक ऐतिहासिक सम्राट के नाम से करने का निर्णय किया गया था। 2021 में इस कमेटी का जब गठन हुआ था, उसमें लखनऊ शहर के एक बहुत बड़े मौर्य समाज के उद्योगपति हैं जो कि आजकल पंकज मौर्य जी, जिनका कुर्सी रोड पर सिटी क्लब है, वो लोग अध्यक्ष थे। 3 साल ले अध्यक्ष वो चुने गए थे, लेकिन संयोग से जब कार्यकाल उनका पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने जब कमेटी का पद छोड़ने से मना कर दिया, तब उनसे कहा गया कि कमेटी का कार्यकाल पूरा हो गया है, अब दोबारा चुनाव कराया जाए। इसके पीछे कारण और था कि जब उनको अध्यक्ष चुना गया 2021 में, तब उन्होंने कहा था कमेटी के कार्यालय और भवन के लिए 1500 स्क्वायर फीट ज़मीन मुफ्त में हम देंगे कमेटी के कार्यालय के बनाने के लिए। लेकिन 1 साल के अंदर ही जब उन्होंने ज़मीन देने से जब मुकर गए, कमेटी में 15 सदस्यीय कार्यकारिणी थी, 12 लोगों ने एक मुक्त रूप से मांग किया उनसे। उन्होंने जब कमेटी कार्यालय देने मना कर दिया और उन्होंने अपने को कमेटी से अलग कर लिया। वो अपने लोग करके एक नया संगठन बना लिए हैं और हम लोग उसी पुराने संगठन चंद्रगुप्त मौर्य केयर फाउंडेशन के नाम से कमेटी को संचालित कर रहे हैं। जिस कमेटी का गठन 2021 में होने के समय उन्होंने जो ज़मीन दान दी थी, उस पर माननीय मंत्री जसवंत सिंह सैनी जो इस समय मंत्री जी हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन का शिलालेख भी हुआ था। शिलालेख के बाद उन्होंने जब ज़मीन देने से मना कर दिया और उस शिलालेख को उखाड़ कर उन्होंने अपने घर में रख लिया और वहाँ उस ज़मीन दी गई ज़मीन पर उन्होंने किसी को बेच दी। हम लोगों का आपस में विरोधाभास हुआ। हम लोग पुरानी कमेटी को संचालित कर रहे हैं, जिसका कल कमेटी का कार्यालय का कल उद्घाटन है। इसमें उद्घाटन कल हम लोगों ने ये मापदंड रखा है, जो 80% से ज़्यादा बच्चे छात्र छात्राएं अच्छे नंबर पाए हैं, समाज के हैं, उनको सम्मानित करने का हौसला वर्धन के लिए उन लोगों को, बच्चों को सम्मानित किया है। संख्या जितनी मौके पर इकट्ठा की जा रही, जितनी हो जाएगी सबको सम्मानित करेंगे। इस उद्घाटन मुख्य अतिथि के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और एक जिलाध्यक्ष बाराबंकी के अरविंद कुमार मौर्य जी हैं इसके लिए, और पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फैजाबाद के मौर्य जी हैं, वासुदेव मौर्य जी हैं। इस प्रकार से हमारा किसी दल विशेष से कोई मतलब नहीं है। समाज के जो विभिन्न दलों के, जो समाज के लोग विभिन्न दलों में काम करते हैं, उन सबों को सभी दलों से आमंत्रित किया गया है। ठीक है। संस्था का उद्देश्य समाज के लोगों को जोड़ना और समाज के जो दबे लोग हैं, जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लखनऊ जैसे शहर में रहना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण के लिए नहीं रुकने की उनकी व्यवस्था हो पा रही, आर्थिक अभाव में उन लोगों की चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, उस तरफ अग्रसर हो करके संस्था का ये प्रयास है कि यहाँ लखनऊ शहर में एक हॉस्टल की व्यवस्था की जाए, जिससे बाहर के बच्चे जो आकर के यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकें, और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें की जाएं। इसके लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है, जो हमारे कार्यालय पे 24 आवर उपलब्ध रहेगी, और जब भी वहाँ पे तत्काल किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो सूचना पे वो एम्बुलेंस उनको यथा स्थान तक ले जाएगी। इस तरह की चीज़ें की जानी। प्लस बच्चों को महीने में जो जैसे लॉ के क्षेत्र में हैं या हायर स्टडी कर रहे हैं, जो हम लोग वहाँ कर सकते हैं, कार्यालय में उनको बुला करके उनका यथोचित सहयोग करेंगे।
और उनको जो शैक्षणिक माहौल में परेशानी आ रही है उसको माहौल को परिवर्तित करने और उनको सहयोग करने का प्रयास संस्था लगातार करती रहेगी। हर महीने एक सेमिनार होगा। सेमिनार में बच्चों की जो भी परेशानी होगी उस पर बातचीत की जाएगी और सेमिनार के माध्यम से उसका समाधान किया जाएगा।